सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबसे पहले मेरे सभी गुरुजन जो मेरे सामने बैठे हैं उनको मेरा प्रणाम। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं आज वापस इस कॉलेज में यहाँ पे ऑन द अदर साइड ऑफ द डाइस खड़ी हूँ। आई थैंक डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी एंड डॉक्टर संजीव जी जो हमारे प्रिंसिपल हैं, क्योंकि इन दोनों के कारण ही मैं यहाँ पे खड़ी हूँ इस समय। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1992 से 1997 के बैच में मैं इस कॉलेज की स्टूडेंट थी और 98 में मेरी इंटर्नशिप मैंने इसी कॉलेज से कंप्लीट की और उसके बाद आज तक कितने वर्ष हो गए हैं आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने आयुर्वेद के अलावा और कभी कुछ प्रैक्टिस नहीं किया। ये जो अभी डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी ने ग्रैड सिस्टम के बारे में आपको बताया, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट, तो इसमें आपने एक चीज नोट की होगी, वो है हॉट वाटर इमर्शन। क्या किसी के माइंड में उसको देख के कोई चीज आई जो हमने अपनी किताबों में देखी है? एनीबडी? यस, चीटिंग कर सकते हैं, हम सामने लिखा हो अफगान, है ना, अवगाह स्वेदन। बिफोर गोइंग टू अवगाह स्वेदन, मैं जो थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट का बैकग्राउंड है हमारे आयुर्वेद में, वहां से शुरू करना चाहूंगी कि आयुर्वेद के जो प्रयोजन और उसके बाद में जो स्वस्थ की परिभाषा लिखी गई, अगर हम उस पर जाते हैं तो उसी के बेस पर ही हमारी आगे सारी चिकित्सा है, वो उसके ऊपर बेस्ड है। और उसी को सामने रखकर ही हम जब कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको हम देखते हैं, उसकी परीक्षा करते हैं और देन उसका एक ट्रीटमेंट प्लान हम सोचते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। तो चिकित्सा की अगर बात करें, क्योंकि मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में सीकेडी टीम को हेड भी कर रही हूँ, तो डेली बेसिस पर मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं आयुर्वेद की ग्रेजुएट हूँ और ये प्रिंसिपल्स जो डॉक्टर विश्वरूप लेकर आए हैं एक प्रोटोकॉल के अंदर, वो सभी के सभी आयुर्वेद से बिल्कुल 100% मैच करते हैं। कैसे मैच करते हैं ये मैं अभी उसी के बारे में बात करूंगी। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है, मतलब हमारे पास जो हम आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है तो जो चिकित्सा सूत्र है उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? सॉरी जी, बिल्कुल, निदान परिवर्जन। दैट इज, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट? एलिमिनेटिंग द पॉजिटिव फैक्टर्स, एग्जैक्टली, ठीक है। सेकेंड नंबर पे क्या आता है? हम उसका शोधन करते हैं, शोधन करते हैं ना, दैट इज उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, उसकी बायो प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसकी सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, कुछ भी इसको कह सकते हैं। उसके लिए हम उसका पंचकर्म प्लान करते हैं, यही करते हैं ना। एंड उसके बाद क्या आता है? उसके बाद शमन आता है, शोधन का ही पार्ट है संसर्जन, है ना। उसके बाद शमन चिकित्सा आती है, उसमें हम क्या करते हैं? अगर शोधन के बाद भी कोई दोष शरीर में बच गए हैं तो उनको खत्म करने के लिए या निकालने के लिए हम कुछ एक हर्ब्स पेशेंट को देते हैं। और जब वो पेशेंट रोग मुक्त हो जाता है, ही इज फ्री फ्रॉम हिज डिजीज, तो द फाइनल स्टेप इज, यस, द फाइनल स्टेप इज, आप सभी आई थिंक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है ना। द फाइनल स्टेप इज रसायन चिकित्सा। No medical science in this world can beat this protocol. This is a complete treatment protocol. The patient is cured with this thing. Otherwise, what we see in medical practice, a patient is going to a doctor, he is prescribed some medication and he is a patient forever. Once a patient, always a patient. Do you call it a treatment? Do you call it a treatment? No, I don't call it a treatment. मतलब क्यों? ट्रीटमेंट इसकी सही हो गया, चिकित्सा मतलब वो सही हो गया, यही होना चाहिए था ना।
लेकिन एक गोली पे डाल के उसको हमने भेज दिया और वो जिंदगी भर वही गोली खा रहा है, एंड उसके साथ साथ उसको एज अ गिफ्ट उसी मेडिसिन की वजह से दूसरी बीमारियां और मिल रही हैं, है ना, पैकेज में. सो आई थिंक देयर इज नो साइंस इन दिस मेडिकल साइंस. कमिंग बैक टू अवगासवेदन, ये है हड़प्पन सिविलाइजेशन का द ग्रेट बाथ. अगर आप देखें तो इसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं या ऐसे बैठने के लिए ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है. ठीक है, जब ये मिला, ये अभी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो. जब ये मिला तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च की गई कि किस वजह से था, क्यों बनाया गया, इसकी जरूरत क्या थी. तो इट्स अ ग्रेट बाथ, इट्स अ कम्युनिटी बाथ. तो नहाने के लिए तो बनाने की जरूरत ही नहीं थी. नेचुरल जो नदियां थी, तालाब थे, बहुत होते थे उस समय, तो हमने खत्म कर दिया, तब तो थे, तो इसकी जरूरत क्या थी. ठीक है, उसके बाद दिस टब इज अ ट्रेडिशनल अमेरिकन टब, जो कि मिडिवियल एज से पहले भी जो नेटिव अमेरिकन थे वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे. एंड दिस इज द मॉडर्न यूरोपियन टब जो उनके हर घर में इंस्टॉल्ड होता है. दे हैव अ बाथ टब इन देयर वॉशरूम्स irrespective of their class, creed, color, anything, affordability also. They have a bathtub in their house. Everybody has. लेकिन क्या हमारे घरों में है? नहीं है, लेकिन वो था हमारे पास. इसके अलावा भी हमारे पास एक और चीज थी जो हमें कही जाती थी और हम करते थे. हम लोग तालाब में खड़े होके या नदी में खड़े होके सूर्य के सामने कुछ रिचुअल्स हम करते थे. तो अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये द ग्रेट बाथ मिला है, उनको जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने उसमें लिखा कि दिस वाज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन. जो हमारे रिचुअल्स हम अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं, जब हम लोग कोई पूजा करते हैं तो उसमें जो रिचुअल्स होते हैं उसको भी तो हम शुद्धि या प्यूरिफिकेशन ही बोलते हैं. तो वो प्यूरिफिकेशन क्या कैसे होती थी पानी में खड़े होके? वो ऐसे होती थी जैसे अभी डॉक्टर विश्वरूप ने आपको एक्सप्लेन किया. दैट वाज द साइंस बिहाइंड दिस ग्रेट बाथ, बिहाइंड दिस अमेरिकन ट्रेडिशनल टब एंड बिहाइंड दीज यूरोपियन बाथ टब्स विच दे हैव इन एवरी हाउस. लेकिन हमारे घरों में ये नहीं है, क्योंकि यहाँ से बड़े सिस्टमेटिक तरीके से जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम था उसको एक तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई. सब चीज़ें हम भूल गए. हम लोगों को जब बताई जाती हैं अवगासवेदन के बारे में, अगर हम आज यहाँ बात कर रहे हैं तो ये भी, हालांकि डिस्पाइट बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ आयुर्वेदा, मोस्ट ऑफ अस विल बी अमेज्ड टू नो व्हाट अ बाथटब कैन डू व्हेन वी सिट इन दैट. तो 2 घंटे तक उसमें बैठना, ये हम नहीं कह रहे, ये आचार्य चरक ने कहा. चरक सूत्र स्थान चैप्टर 14 अवगासवेदन का जहां रेफरेंस है सबसे पहली बार, श्लोक नंबर 44-45, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें अवगासवेदन कितने समय तक लेना है, कहां तक पानी होना चाहिए, टब की क्या डायमेंशंस हैं, 1 मुहूर्त से लेकर 3 मुहूर्त तक उसमें हम बैठ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है. और इंडिकेशंस हैं जिसमें मूत्रकृचरण मूत्राघात है, जो हम समझते हैं कि दिस इज मूत्रकृचरण मूत्राघात is nothing else but CKD. It is chronic kidney disease. So it was written in our text thousands years ago. लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? Putting our bodies on the machines. So this is what we are doing at HIMSS, and this is what this study was all about. How this bathtub can save people and how can this bathtub can revive the kidneys. जो हम बीइंग आयुर्वेदा स्टूडेंट्स हम ये समझते हैं. मैं आपको वही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं वही मैं बताऊंगी. जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पेशेंट के आते ही सबसे पहले हम उसकी एक पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं. उस हिस्ट्री में हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट की किडनी फेलियर का कारण क्या है. क्योंकि हम जानते हैं
कोई भी नहीं ये करता और किसी पैथी में ये नहीं किया जाता, आयुर्वेद में ये किया जाता है। हम जानते हैं कि जब तक हम निदान परिवर्जन नहीं करेंगे तब तक चिकित्सा नहीं पूरी होती है, उसको हम ट्रीट ही नहीं कर सकते हैं। पीछे से पानी आता जा रहा है, आगे से हम निकालते जा रहे हैं, वो कभी खत्म नहीं होगा। वहां पे हमें उसको पहले प्लग करना पड़ेगा, पिछला आना बंद होगा, अगले वाले को फिर हम निकाल सकते हैं। दिस इज व्हाट वी डू व्हेन वी ट्रीट अ पेशेंट ऑफ सीकेडी विद आवर प्रोटोकॉल। द फर्स्ट स्टेप इज उसकी एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेके हम उसका कॉज ढूंढते हैं, वेदर इट इज पैराथायरॉइड ग्लैंड इन्वॉल्व इन दैट, अगर इफ यू टॉक अबाउट मॉडर्न साइंस, वेदर इट वाज सम मेडिकेशन और एक्सवीजी और कोई से रीजंस, या हम आयुर्वेद के हिसाब से इसको जो एक पित्तज दोष और जो बात प्रकृति वालों में पित्त दृष्टि है उसके अकॉर्डिंगली ही हम उसको असेस करते हैं और उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो बनता है। सेकेंड, पहले पेशेंट इज सिटिंग इन दिस बाथटब, है ना, तो वो क्या हो रहा है, उसका शोधन हो रहा है, उसमें शोधन ही तो हो रहा है ना, जो उसकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं, जो उसकी बॉडी के अंदर अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है, वो क्योंकि हमारी किडनी नहीं निकाल पा रही तो इसमें बैठ के वो निकाल रहे हैं। इसीलिए आचार्य चरक ने लिखा, इतने जब आयुर्वेद लिखा गया उसमें लिखा हुआ है, हम लोगों को तो हम तो केवल उतना पढ़ के उतना करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। दिस इज द सेकेंड स्टेप। द थर्ड स्टेप इज जो उनकी कॉम्प्लिकेशंस है, कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए, उनको उसमें रिलीफ देने के लिए कुछ एक हर्ब्स भी हम यूज करते हैं। एंड टू माई सरप्राइज एंड टू एवरीबडी सरप्राइज, आई वुड टेल यू दैट जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो सबसे ज्यादा जो है एक घातक या क्रिटिकल कंडीशन समझी जाती है सीकेडी पेशेंट्स में, उसमें हम क्या दे रहे हैं, उसमें हम दे रहे हैं भृंगराज। एंड आई हैव रिसर्च पेपर्स ऑन दैट ऑल्सो विद मी, एंड मैं शेयर कर दूंगी सर के साथ में। एंड आई वुड लाइक ईच एंड एवरीबडी ऑफ यू टू गो थ्रू दैट कि हाउ अ सिंगल हर्ब कैन क्योर द होल स्कैरी, यू नो दैट जो एक डिफॉर्मिटी मैं बोलूंगी सिस्टम की हमारे अंदर है, उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को। एंड देन विद द हेल्प ऑफ डाइट, जो DIP डाइट अभी डॉक्टर साहब ने मेंशन की थी, वो जो डाइट है उसके साथ शोधन भी होता है, शमन भी होता है और रसायन भी होता है। दैट इज वही डाइट एक मेडिसिन की तरह हमारी बॉडी के अंदर रूट कॉज को निकालती भी है शरीर से बाहर, उसको क्योर भी करती है और हमारी जो इम्यूनिटी है, जो हमारा ओज है, उसको बढ़ाती है, सो दैट वी लीड अ हेल्दी लाइफ। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा, व्हाट वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा, इफ यू रिमेंबर, प्रयोजन, दैट वाज स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। फर्स्ट लाइन में ये बोला स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, एंड द सेकंड लाइन वाज yes, that means nobody wanted anybody to be sick, everybody should be healthy. For this reason Ayurveda was written in the books, so that we don't forget, so that we can get benefited from that text, because they knew it, they are not going to be there with us in person. So for this reason they written everything in the textbooks, and the first and foremost objective of Ayurveda is swasthasya swasthya rakshanam. This is what Dr. Disrup is doing with his diet, DIP diet. अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो कैसे काम कर रही है। एंड द सेकेंड इज कि चलो फिर भी कोई बीमार हो गया, शोधन किया, हमने अपना आहार विहार सही रखा, यही करते ना हम आयुर्वेद में, उसके बावजूद भी अगर कोई बीमार हो गया तो फिर आ गया सेकेंड प्रयोजन, जिसके लिए इतने क्लिनिक्स हैं, एन नंबर ऑफ क्लिनिक्स, मशरूमिंग ऑफ क्लिनिक्स, एवरी गली मोहल्ला, एवरीवेयर देयर इज अ क्लिनिक, है ना। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, इतने बड़े बड़े ICUs हैं, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन देन पीपल आर गेटिंग सिक, मोर सिक एंड मोर सिक एवरी डे। हम लोग आज से अगर 50 साल पहले सोचते हैं या उसके पीछे जाते हैं, थोड़ा सा 50 साल पहले की बात कर लो, जब हमारे पास इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, इन्वेस्टिगेशंस नहीं थे, तो हम लोग ज्यादा बेटर लाइफ लीड कर रहे थे, द क्वालिटी ऑफ लाइफ वाज इवन बेटर देन दिस। तो वही वी एट हिम्स एंड virtually also all over world
we are trying to do this to bring back that swasthasya swasthya rakshanam, and then comes the आतुरस्य विकार प्रशमनम, जिसमें पूरी दुनिया का फोकस है कि बीमार करो और ट्रीटमेंट करो, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आयुर्वेद की वही प्रिंसिपल्स वापस आए. एंड आई फील सो ग्रेटफुल टू डॉक्टर विश्वरूप दैट ही is not from Ayurveda background, but even then he is the person who is popularizing this principle of Ayurveda. And I think we all should give a round of applause for him for this thing. And इस सिस्टम को हम समझें, इसको आगे लेके जाएं. And with this, I thank everybody again, once again. I bow my head before my teachers. I am feeling so proud to be here. Thank you so much. And this Avgar Swedan is part of our Pathy, and this Avgar Swedan is going to make this world a dialysis free world. Thank you.